जय श्री हरि। दोस्तों, स्वागत है आपका अनाथ धारा चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अत्यंत पावन पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। कहते हैं इस व्रत को करने से मनुष्य को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में उसे भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं इसकी अद्भुत कथा। प्राचीन समय की बात है। विंध्याचल पर्वत के समीप क्रोधन नाम का एक शिकारी रहता था। वह अत्यंत निर्दयी और पापी था। उसका जीवन हिंसा, मांसाहार और अन्य अधर्म के कामों में बीतता था। उसने कभी किसी देवता की पूजा नहीं की, ना ही कभी दान दिया और ना ही कोई व्रत किया। समय बीता और एक दिन उसका मृत्यु काल समीप आ गया। जब यमदूत उसे लेने आए तो क्रोधन भयभीत होकर कांप उठा और बोला, हे दूतों, मुझे नरक क्यों ले जाया जा रहा है? तब यमदूतों ने कहा, हे क्रोधन, तूने जीवन भर पाप और अधर्म किया है। न दान दिया, न कोई व्रत, न ही भगवान का स्मरण किया। तेरे पाप इतने भारी हैं कि तुझे नरक में भयंकर यातनाएं भोगनी होंगी। यह सुनकर क्रोधन घबरा कर भागा और विंध्य पर्वत पर तप कर रहे महर्षि अंगिरा के पास पहुंचा। वह रोते हुए बोला, गुरुदेव, मेरे जीवन पापों से भरा हुआ है। कृपया करके मुझे पापों से मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। महर्षि अंगिरा ने करुणा से कहा, हे वत्स, यदि तू सच्चे मन से अश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस व्रत का पुण्य इतना महान है कि यह मनुष्य को मोक्ष प्रदान करता है और उसे भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। महर्षि के वचनों को सुनकर क्रोधन ने श्रद्धापूर्वक पापांकुशा एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और मृत्यु के बाद उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। शास्त्रों में कहा गया है, इस एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है, व्रती को स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। इस व्रत से मनुष्य अपने पूर्वजों को भी तृप्त करता है और उनके उद्धार का मार्ग प्रशस्त करता है। दोस्तों, यही थी पापांकुशा एकादशी की पावन कथा। आप जानते हैं, पापांकुशा एकादशी तो नाम से ही यह बताती है कि पापों पे अंकुश लगता है। इससे मतलब जो पूर्व जन्म में, इस जन्म में आपने जितने पाप किए हों वो इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल अनाथ धारा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।